नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर के देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी की हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसके साथ साथ नए मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में एनसीसी एकेडमी घरौंधा के संबंध में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक और अंबाला एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर के साथ बैठक की। सीएम ने घरौंधा में रक्षा मंत्रालय की 15 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया और अधिकारियों को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश जारी किए गए ताकि इसका काम जल्द पूरा किया जा सके। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट्स कोर युवाओं को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, साथ ही जीवन में सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। हरियाणा के युवाओं में सेना में जाने का जज्बा पहले से ही है, लेकिन अब घरौंधा में बनने वाली एनसीसी एकेडमी से युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने की मजबूत बुनियाद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थापित की जाने वाली एकेडमी राष्ट्रीय स्तर की होगी। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि अगर आप भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं और आपके बच्चे की 10वीं और 12वीं की परीक्षा है तो उनका कोविड टेस्ट करवाएं, बिना किसी को मूवमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला उपायुक्त की माने तो बच्चे भी इस समय कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लिहाजा बच्चों में संक्रमण ना बढ़े, इसलिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। तो कोविड टेस्ट कराने के आदेश यहां पर जारी किए गए हैं जिला उपायुक्त की तरफ से, क्योंकि आने वाले समय में जो आंकड़े हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आपको कोवैक्सीन लगाई जा रही है, आपके बच्चे को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। 1 महीने के बाद आपको दोबारा आना है। कहा है एक तो वैक्सीनेशन पे विशेषकर जो हमारे यहाँ जो प्रिकॉशनरी डोज है, जिसको बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं, वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा सैंपलिंग, हमारे यहाँ लगभग हम 4000 टेस्ट कर रहे हैं दिन में, जो कि वैसे देखा जाए तो हरियाणा में कहीं सबसे ऑलमोस्ट 50% है पूरे हरियाणा का, लेकिन फिर भी हमें 10,000 तक लेके जाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों पे भी कुछ पॉजिटिव केसेस मिले हैं और जहां जहां मिले इनफैक्ट हमने 11 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए हैं। कितने बच्चे संक्रमित मिले हैं सर इसमें? उसमें उसका फिगर हम आपको अपडेट करा देंगे। गुरुग्राम में सदन की बैठक में पार्षदों ने अधिकारियों को काम नहीं करने पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता 4 साल से पानी, सीवर, सड़क, स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रही है, जिससे हमें दूर करना है। जनता के प्रति जवाबदेही हमारी ही बनती है। तो पार्षदों ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर अब काम नहीं किया तो ये लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यहां पर अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब नगर निगम में तैनात अधिकारी पार्षदों के हर जवाब को बेहद हल्के में ले रहे थे। पार्षदों का कहना था कि बेहद शर्मनाक बात यह है कि करोड़ों के बजट के बावजूद गुरुग्राम में आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। पार्षदों ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सही से काम नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्वे कराई थी मेरे वार्ड की। हम भी तो रोडों पे ही लगवाएंगे या गलियों में, जहां अंधेरा आता है। सर्वे किस चीज का आप बताओ, क्या डेफिनेशन है सर्वे
आज हाउस मीटिंग में हर बार यही मुद्दे उठते हैं हमारे, और लास्ट टाइम भी इन मुद्दों पे काफ़ी चर्चा हुई थी और काफ़ी समय बहस भी हुई अधिकारियों के साथ में कि जो अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी यही बोला था कि मेरी सीएम साहब से और अपने सांसद राविंद्र जी से यही अपील है कि जो अधिकारी इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनको यहाँ से रफा दफा किया जाए। मगर अभी तक भी कोई भी इस तरीके का, क्योंकि 4.5 साल का पीरियड हमारा खत्म हो चुका है और हम लोग हर हाउस की मीटिंग में क्या रेगुलर इन लोगों से यही डिमांड करते हैं कि काम ये हो जाए, काम हो जाए, मगर वो काम तय का वहीं होता है। मूलभूत सुविधाओं के मामले में जो पब्लिक से डिमांड आती है, जो पार्षदों के थ्रू आती है, जो वैसे नोटिस में आती है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट भी होना है, उसकी रिपेयर भी होनी है और नए नए एवेन्यूज भी क्रिएट होते हैं। वो हमें सदन के माध्यम से जो मुद्दे आते हैं उनके ऊपर अब तक जितने इशू टेकअप किए हैं सभी के ऊपर ऑफिसर्स ने जो जवाब दिए हैं, कहीं न कहीं कार्रवाई चल ही रही है, या एस्टिमेशन में है, टेंडरिंग में है, व्हाट्सएप। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो देखो जो नगर निगम और जीएमडीए हमारे गुड़गांव में दो ये है, नगर निगम और जीएमडीए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे गुड़गांव में जीएमडीए की बसें चली हुई हैं, उन बसों के जो रूट हैं वो काफी, उन बसों के रूट बंद कर दिए गए हैं। किस कारण से किए गए हैं? क्योंकि जो रोडें हैं वो बहुत टूटी हुई हैं। पब्लिक को, आम पब्लिक को ये नहीं मालूम ये रोड जीएमडीए की है, नगर निगम की है। तो सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से आम पब्लिक के लिए जीएमडीए की बस को लागू। खबर पलवल से है, जहां सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में बैठक हुई। इस मासिक बैठक के एजेंडे में कुल 14 परिवाद शामिल हुए। आपको बताते चले 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। साथ ही साथ शेष शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो बैठक में 14 शिकायतें आई थी, जिसमें 12 शिकायतों का तो उसी समय निपटारा कर दिया जाता है। बाकी की जो शिकायतें बची थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए कि जल्द से जल्द इन शिकायतों का समाधान निकाला जाए। ये शिकायत मिलती है कि आप फोन बंद करके रखते हो, फोन किसी का अटेंड नहीं करते, तो आप ये अपने जो नीचे अधिकारी जेई वगैरह भी हैं, जो भी कंप्लेंट सुनते हैं, उनको भी हिदायत दें कि सबके फोन सुने और उस पर कार्रवाई भी करें। तो ये अगली बार मैं मीटिंग में आऊंगा तो ऐसी कोई शिकायत मेरे को मिलनी नहीं चाहिए। दिन हो गए और 4 बजे छोड़े हैं, हमारे रमजान में चल रहे, बड़ी दिक्कत आ जा रही, माछर खा जाते, रोटी बनाते, दिक्कत। खबर पलवल से, जहां होडल में नेशनल हाईवे 19 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रेलवे चौक के पास चलती हुई इको गाड़ी में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से लगी कि कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये वैन खड़ी हुई है जिसमें आग लग गई है, और देखते ही देखते आग इतनी भीषण थी कि पूरी तरीके से वैन जलकर खाक हो गई। लोगों ने इस आग के बारे में दमकल विभाग को और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंचती है और पुलिस भी सूचना के बाद जल्द ही मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी ज्यादा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों युवक जो इस वैन में सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दमकल विभाग ने बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अचानक से देखते ही देखते एक वैन में भीषण आग लग जाती है। फिलहाल यहाँ पर जो वैन में लोग सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये वर्कशॉप पे काम करा के निकल रही थी। जैसे इसने स्टार्टिंग की है तो मतलब इस वजह से कोई मैकेनिकल फॉल्ट से जैसे भी इसमें यही आग लग गई और 2 बंदे थे, इसमें कोई हताहत नहीं है और वो सुरक्षित है सर, बंदे सब सुरक्षित है। को 112 पे मैसेज मिला कि यहाँ पे हसनपुर चौक के पास एक इको गाड़ी में आग लगी हुई है और हम अपने वहाँ से तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे देखा तो इको गाड़ी में आग लगी हुई थी, वो हमने पूर्ण रूप से बुझा दी।
देश के अलग अलग राज्य में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, उसी तरीके से चंडीगढ़ में भी बुलडोजर शुरू कर दिया गया है। शहर के अलग अलग गांव सेक्टर में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को सेक्टर 41 में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मकानों को तोड़ा गया, जहां एरिया काउंसलर हरदीप पुरी पहुंचे। इसके बाद वहां पर एरिया के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लग जाते हैं, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और काउंसलर के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया। माहौल शांत होने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। वहीं हरदीप पुरी ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई गलत है, इसलिए उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और ये कार्रवाई बदलाखोरी की कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है चंडीगढ़ में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जैसे ही यहां पर अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया गया, उसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला और यहां पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। बिल्कुल नजायज मानते हैं, जायज मानते होंगे अपने घरे होंगे, नजायज मानते हैं तां ही असीं सड़कों ते खड़े हैं सारे जने। सारा सर धक्का कराया जा रहा है, सिर्फ साडे सैक्टर नूं टारगेट कराया जा रहा है, पिक एंड चूज कराया जा रहा है। होर सैक्टरां दे विच वायलेंस ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जज्जां दे हाउसिस बने हुए हैं, उन्होंने अपने गार्डन ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अनऑथराइज बना रखे हैं, उत्थे कोई जाने वाला नहीं है। ये वो सैक्टर है जिन्हें करोना के टाइम कल्ले कल्ले घर चों असीं 5-5 रोटियां ले जाते रहे हैं, तो यही चंडीगढ़ प्रशासन के लोग सी जिहड़े कि सातों रोटी नहीं पूरी हो रही, तुसीं हरदीप जी रोटी पूरी करा के दो। ये वो सिला सानू ये दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਚੋਂ 5-5 ਰੋਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਪਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ। खबर झज्जर से, जहां बीजेपी के सांसद वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन ने बैठक करी। खास बात यह रही कि इस दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे के साथ बीजेपी देश और प्रदेश में विकास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आम जन के विकास के लिए अनेकों सुविधाएं चला रखी हैं, जिसका लाभ उठा करके आम जनता अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। रूटीन मीटिंग के तौर पर दिशा की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज मीटिंग रही और इसमें पूरे डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे प्रशासन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ उनमें आगे क्या किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस किस योजना में कहाँ काम में कोई कमी है, कहीं उसको तेजी लानी है, वो सारी चर्चा होकर के आज वो मीटिंग को इस तरह से मेट्रो सिटी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस
3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। गुरुग्राम पुलिस अब एक ऐप के जरिए हादसों पर रोक लगाएगी, जिसके लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप की ट्रेनिंग गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी और जवानों को दी जा रही है। दुर्घटनाओं में नियंत्रण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र और IIT मद्रास के सहयोग से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस मोबाइल ऐप तैयार की है। गुरुग्राम पुलिस जल्द ही इस ऐप का प्रयोग करेगी। IRAD ऐप के माध्यम से दुर्घटना स्थल से ही ऑन द स्पॉट एंट्री की जा सकती है और मौके पर ही एक्सीडेंट का फोटो लेकर के उससे जुड़े तथ्य, व्यक्तियों और वाहन आदि की जानकारी भी भरी जा सकती है। तो ऐप से सड़क हादसों पर रोक लगाई जाएगी। एक बहुत ही सराहनीय कदम यहां पर उठाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और अब ऐप से पूरी निगरानी यहां पर रखी जाएगी। जो ऐप है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, IRAD के नाम से ऐप है और फिलहाल गूगल से डाउनलोड हो रहा है और ये बहुत सारे राज्यों में काम कर रहा है जहां काफ़ी अच्छा इन्होंने ऐप की मदद से दुर्घटनाओं पे काबू पाया है और बहुत अच्छा ऐप है। अब हम अपने ट्रैफिक के जवानों को हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब हम अलग अलग सभी थानों से, जोन से हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक NGO और एक OR को बुलाया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए 29 अप्रैल को प्रदेश में पहली बार गुरुग्राम में सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम को सेवोकॉन का नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल करेंगे और समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो सेवोकॉन का उद्घाटन किया जाएगा मुख्य सचिव के माध्यम से। इसी के साथ अगर बात करते हैं समापन की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसा मुख्य अतिथि के रूप में वो शिरकत करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। RWA सेवोकॉन कार्यक्रम का आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 29 अप्रैल को ही होगी। वर्कशॉप्स हों तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का प्रोग्राम रोल आउट हो सकता है। तो DC साहब ने, चूंकि ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एमिनेंट जो सिटीजन्स ग्रुप्स हैं उनके साथ
He has worked for nearly 10 days और ये इश्यूज सारे कल आउट किए हैं। बड़े भारी इनके डिफरेंस है तो डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया है। आई होल हार्टेडली एंड सिंसियरली अप्रिशिएट द कमेंडेबल वर्क डन बाय हिम एंड ही हैज बीन एबल टू ब्रॉट देम ऑन वन प्लेटफॉर्म एमिकेबली टू रेज देयर इश्यूज। तो इस सारी चीज के लिए मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज दिस इज बीइंग डन इन पार्टनरशिप विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव। तो एंड दिस इज ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड। इसकी सक्सेस पर डिपेंड करेगी कि हम आगे इस प्रकार के और जो नेसेसरी प्रोग्राम्स हैं या इस तरीके की और अच्छी इवेंट है जो गुड़गांव के रेजिडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लीडरशिप में उनको आयोजित किया जा सके। ऑडिट जो आईआईटी से करा रहे हैं उसमें आईआईटी रुड़की की तरफ से हमें रिटर्न में आ गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक तो उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की भी कमी है और दूसरा ये उनका प्राइमरी मैंडेट नहीं है। तो उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है, ड्राफ्ट सरकार को भेजा है, जिसमें हमने सिलेक्शन के क्राइटेरिया तय किए हैं और सरकार की अप्रूवल मिलने के बाद प्राइवेट जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर फर्म्स हैं हम उनको एम्पैनल कर लेंगे, रेट भी फिक्स कर देंगे। और हमारे पास 60 सोसाइटीज की कंप्लेंट्स अभी तक आई हुई हैं जिसमें आरडब्ल्यूएज या बाकी लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ऑडिट हो। तो उन जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं जिनको हम एम्पैनल करेंगे उनसे उनका ऑडिट कराएंगे। ये ऑडिट आईआईटीज या सीबीआरआई की देखरेख में होगा और उनकी रिपोर्ट भी वेटिंग करके सबमिट की जाएगी। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।